प्रदेश न्यूज में हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर वैक्सीनेशन में पीछे क्यों है बंगाल। कोरोना टीकाकरण के मामले में पश्चिम बंगाल देश के सभी राज्यों में सबसे पीछे चल रहा है। अब तक राज्य में कुल वयस्क आबादी के 41% लोगों को ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी है। देश की बात करें तो यह आंकड़ा 54% का है। इस तरह से पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय औसत से 13% पीछे चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को साझा किए गए डेटा में यह बात सामने आई है। भारत में 93.8 करोड़ वयस्क आबादी फिलहाल कोरोना टीका लगवाने की पात्र है। इनमें से 54% लोगों को 1 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में अब तक 3 करोड़ 3 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जिसके अलावा 1 करोड़ 18 लाख लोगों को दूसरी डोज लगी है। पहली डोज लेने वालों के मुकाबले यह आंकड़ा 39% का ही है। बड़ी आबादी को पहली डोज देने वाले हिमाचल, गुजरात, केरल जैसे राज्यों से तुलना करें तो बंगाल में बड़ी संख्या में लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। हालांकि वहां पर अधिकारियों का ये कहना है कि वो दूसरी डोज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से चल रहे हैं। लेकिन बात यही कि कोरोना टीकाकरण की अगर बात की जा रही है तो पश्चिम बंगाल इतना पीछे क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी लगातार ये आरोप लगाती आई हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ वैक्सीनेशन में भेदभाव कर रही है। उनको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से वैक्सीनेशन पर ये जो लड़ाई मची हुई है पश्चिम बंगाल की, अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन पर लगातार बवाल मचता जा रहा है। देश की बात करें तो यह आंकड़ा जो है पश्चिम बंगाल का वो बहुत कम है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जॉय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। फरीद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। फरीद खान जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, क्यों आखिर वैक्सीनेशन के जो आंकड़ा है, ये जो वैक्सीन का है, वो कम है पश्चिम बंगाल में? आपको क्या वजह नजर आ रही है जिससे पश्चिम बंगाल वैक्सीनेशन में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले आपको नमस्कार। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था, हम तो शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि ये वैक्सीन में भी केंद्र हमारे साथ भेदभाव का काम कर रहा है, पश्चिम बंगाल को उसके साथ सौतेलापन दिखा रहा है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है बंगाल की, उस तरह से हमें जो वैक्सीन मुहैया करानी चाहिए वो नहीं करा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे काम के हिसाब से देखिएगा तो जैसे ही वैक्सीन आई, हम लोगों ने बहुत से लोगों को वैक्सीनेट करा दिया है, मगर फिर बीच में वो वैक्सीन को रोक देते हैं। और अगर आप दूसरे प्रदेशों से, जहाँ जहाँ भाजपा का राज है, भाजपा प्रदेश जो भी हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उनकी आबादी के हिसाब से और हमारी आबादी के हिसाब से देखिए, हमें वैक्सीन की सप्लाई बहुत कम की जा रही है। उसके बावजूद भी हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही कैलकुलेटेड वे से वैक्सीनेशन का काम कराया, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जो उनका सेकंड डोज भी पूरा हो जाए, वो काम हो जाए। तो हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम केंद्र से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, मगर पता नहीं क्यों, उनकी क्या मजबूरी है या क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम उनसे आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो हमें जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराएं, ताकि हम अपने पूरे बंगाल के लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड करा सकें। जी, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पर कि वो वैक्सीनेशन आपको मुहैया नहीं करा रही है, इसका हम जवाब ले लेंगे। क्यों जॉय चौधरी जी, पश्चिम बंगाल से ऐसा भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी? वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की जो डोज है पश्चिम बंगाल को उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए ये वैक्सीनेशन थम सा गया है, धीमे धीमे रफ्तार पकड़े हुए है। सबसे बड़ी है शिवाली जी कि बंगाल में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, वो उनका तरीका ही गलत है। सारा देश में 6 राज्य ऐसा है, पश्चिम बंगाल को लेकर के 6वां राज्य ऐसा है जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जिसको मिलती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सबको लेकर के 6 राज्य है। पश्चिम बंगाल भी उसमें एक राज्य है जिसको भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वैक्सीन दिया जाता है। करीबन 4 करोड़ 22 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की डोज मिली है। अब ये किस तरीके से दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं, ये तो हमारे फरीद जी ही बता पाएंगे। बट ये बोल रहा हूँ कि बंगाल में वैक्सीन की जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है।
इतनी स्लो है कि यहाँ पे इसको स्लो का रीजन ये है कि इसको देना है, इसको नहीं देना है। ये विपक्षी पार्टी के वर्कर है, इनको नहीं देना है, ये हमारे समर्थक है, इनको देना है। ठीक है, आप अपने समर्थक को भी देंगे तो अल्टीमेट बंगाल की जनता का ही भला होने वाला है, किसी को तो मिलना है। लेकिन ये इनका जो है चूजी मानसिकता, ये चूजी के चक्कर में, ये चूज करके जो दे रहे हैं, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही स्लो हो जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि हम हमारे जहाँ पे बीजेपी की शासन है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार चल रही वहां पे ज्यादा दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे ही दिखा रहे हैं कि अभी तक तमिलनाडु आपका 90 के आसपास जा रहा है, तो गुजरात 20% पे है। तो दूसरे राज्य किस तरीके से देता है, बंगाल को सीखना पड़ेगा उनसे कि कैसे दूसरे राज्य इतने सुंदर तरीके से मैनेज करता है। हाँ, बंगाल सरकार एक चीज अच्छी तरह से मैनेज करी है, जिसको कि बंगाल में वैक्सीनों तक की जो रिकॉर्ड है वो 0 वेस्टेज है, ये सराहनीय है। लेकिन ये लोग तो दे ही नहीं पाते हैं। इनकी जो चूजी मानसिकता है कि इनको देना है, उनको नहीं देना है, ये देखो ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये किस पार्टी का वर्कर है, ये कांग्रेस करता है, ना सीपीएम करता है, ना बीजेपी का वर्कर है, नहीं इसको नहीं दो, इनको दो। तो ये इस मानसिकता से जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे, यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं पकड़ सकती है और फिर से जो थर्ड वेव है उस थर्ड वेव में हम लोग फंस सकते हैं। फरीद खान जी, कमी वैक्सीन की है या विश्वास की? वो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन हम बकायदा मुहैया करा रहे हैं, जो डोजेस हैं बकायदा अच्छी आंकड़ों में, अच्छी मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार नहीं लगा रही है। मैं हमारे मित्र जय चौधरी जी की इस बात से कतई इनकार करता हूँ। मैं उनसे इस चीज का आग्रह भी करता हूँ कि हर चीज में राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। लोगों की जिंदगियां पहले, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोग रहेंगे तो हम लोग भी रहेंगे, हम पॉलिटिशियन भी रहेंगे। तो इसमें हर चीज में राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लोगों को देखकर लगा रहे हैं, लोगों को कौन भाजपा का आदमी है, कौन तृणमूल का आदमी है, कौन सीपीएम का आदमी है, कौन कांग्रेस का आदमी, उनका ही ऐसा कहना है। लेकिन मैं उनकी बात पे सिरे से इनकार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर चीज में राजनीति जरूरी है, मगर इंसान की जिंदगी से ज्यादा जरूरी राजनीति नहीं है। हमारे पास वैक्सीन की गति जिस वजह से वैक्सीन आ रही है, कम वैक्सीन आ रही है, इस वजह से गति कम हो गई। और जैसे ही हमारे पास वैक्सीन आ जाती है, सारे के सारे लोगों को लगा दी जाती है। वैक्सीन को तो रखने का हमारा काम नहीं है, ना ही किसी लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे थे, अभी बीच में भी जो खबरें आई थी उसमें आरोप ये लग रहे थे कि आप लोग सिर्फ पहले अपने कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए वो वैक्सीन जो है आप रखे हुए हैं, उनके लिए सेकंड डोज आप मुहैया करा रहे हैं और आम जनता पर ख्याल नहीं है। नहीं, ये कतई गलत बात है, कतई गलत बात है, गलत सोच। हमारे पास हम उसी स्पीड से लगा रहे हैं कि जिनका एक डोज हो चुका है उनका दूसरा डोज भी पूरा हो जाए, इसलिए कुछ वैक्सीन रोक ली जाती है कि उनको भी सेकंड डोज करके कंप्लीट कर दिया जाए। यही एक सोच है, अदरवाइज और कोई सोच भी नहीं है। और ये हमारी ममता बनर्जी, हमारी नेत्री को तो मैं सलाम करता हूँ, उनको जितना भी तारीफ की जाए उनकी कम है कि उन्होंने इसीलिए हर वैक्सीनेशन सेंटर पर या किसी भी द्वारे सरकार सेंटर पर भी उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे वर्कर, हमारे टीएमसी के वर्कर कहीं पर भी नजर न आए। और ये सारे के सारे काम अधिकारी लोग कर रहे हैं, और अधिकारी वो सब के ही, वहां पर कोई भी इंसान जा सकता है। अधिकारी किसी का कलर देख के ये काम नहीं करते हैं। और आपको तो जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, आपके पास नंबर आ जाएगा, आप जाके वैक्सीन वहां लगवा लें। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर में तो कोई टीएमसी का वर्कर है या बीजेपी का वर्कर है या सीपीएम का वर्कर है वो नहीं देखा जाता है। तो ये सारी बातें बेबुनियाद है और मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति जरूरी नहीं है। जॉय चौधरी जी, क्यों राजनीति करना वैक्सीनेशन के मुद्दे पर? अब क्या वैक्सीनेशन पर भेदभाव होगा? अब क्या वैक्सीन लोगों की जो जिंदगी है वो भेदभाव करके दी जाएगी, राज्यों के अकॉर्डिंग दी जाएगी कि किस राज्य में बीजेपी की सरकार है तो वहां ज्यादा दी जाए, कहीं और सरकार है तो नहीं दी जाए, ऐसा होगा? शिवाली जी, सबसे पहले तो आपको बोल दूं कि ये जो आरोप इन पे लग रहा है ये कोई भाजपा वाले नहीं लगा रहे हैं। इनके हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो काउंसिलर है वो स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख करके, उनको पता होगा ये चीज मीडिया में भी आई थी और भी आया था कि चिट्ठी लिख करके वहां कंप्लेन किया था कि पार्टी ऑफिस से जो बंदे लिख करके जाते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के पास, उसको ही खाली दिया जाता है और साधारण आदमी जब जाता है उसको नहीं मिलता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भाजपा वाले नहीं आरोप लगा रहे हैं, ये इनके ही पार्टी के जो काउंसिलर हैं हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो बता रहे हैं।
पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे वैक्सीनेशन की संख्या इनका कहना है कि कम आ रही है। देखिए, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 6 राज्य ऐसे हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई हो रही है। इसमें यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में है। देखिए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है। तो फिर हम वहां की सरकारें तो कभी आरोप नहीं लगा रही है, वहां की सरकारें सबसे ज्यादा फायदा ले रही है। तो इनको कहीं हद तक ये आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके और किस तरह से साधारण जनता के बीच में काम करना है, साधारण व्यक्ति को वैक्सीन लग पाए, इसको देखना है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन की बुकिंग करने की एक पोर्टल है, उस पोर्टल से के कंपेयर में इन्होंने एक और पोर्टल बना दिया है कि इनका पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तभी जाकर वैक्सीन मिलेगा। आज सेंट्रलाइज रहता तो ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब डेटा मिलता। बहुत सारे इनके ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर थे इसके चक्कर में कि मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किए, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिर जाकर के इन लोग जाकर इनको कहना था कि मुझे बैकएंड में करने दिया जाए। फरीद खान जी, शिकायतें आप ही से जुड़े लोग कर रहे हैं। जी मैम। फरीद खान जी से मेरा सवाल है कि शिकायतें आप ही से जुड़े लोग कर रहे हैं कि आप लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं वैक्सीन में। मैं तो बार बार कहता आ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ हमारे जय चौधरी जी को कि वो झूठ कह रहा था इतने सलीके से कि मैं अखबार ना करता तो क्या करता। अब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई कि आप सेंट्रल से खुद हमें सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो रोक रोक कर दे रहे हैं, और जब यहाँ पर सप्लाई कम हो जाए तो लोगों में जाकर छिक्का फोड़ दो कि टीएमसी सरकार लोगों को वैक्सीन नहीं दे रही। सरकार सिर्फ टीएमसी की नहीं होती है, सरकार जब इलेक्शन का टाइम होता है हम लोग सबके पास वोट में देने जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार आम जनता की होती है, पूरी देशवासियों की होती है, और ममता बनर्जी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानती। सर, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ ये भेदभाव हो रहा है? क्या रीजन है? क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के मन में, या क्या कुछ बदला है, क्या है, क्यों वैक्सीन नहीं दे रही है आपको? देखिए, मोदी सरकार टोटली फेलियर सरकार है, वो अच्छे काम, लोगों के काम नहीं आने वाली सरकार है। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे हथकंडे अपनाती रहती है कि लोगों का ध्यान भटा रह जाए। आज आप देखिए कि लोगों का ध्यान कोविड की थर्ड वेव आने वाली उस तरफ भटा हुआ है, और यहाँ तेल का दाम आसमान छू रहा है, एलपीजी का दाम आसमान छू रहा है, लोगों का ध्यान वहां नहीं जा रहा। तो इन लोगों को झूठ बोलना इतने अच्छे तरीके से आता है कि लोगों का ध्यान हम कैसे भटकाते रहें और मेरा काम बनता रह जाए। हमेशा ये आवाज लगाते रहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 7 सालों में जो हुआ आप जान रही हैं। 70 सालों में जो गैस का दाम 400 रुपया था, वही, और इन 7 सालों में गैस का दाम आप देख लीजिए 900 छू गया है। 70 सालों में जो पेट्रोल का दाम 60 रुपए पहुंचा हुआ था, इन 7 सालों में इन्होंने 100 के पार करा दिया है। तो ये अपनी फेलियर सरकार को ध्यान बढ़ाने के लिए कभी आपको किसानों में उलझा देते हैं, कभी आपको कोविड में उलझा देते हैं, कभी आपको हिंदू मुसलमान में उलझा देते हैं। इनके पास सिर्फ लोगों का ध्यान बटाना है और अपने दोस्तों का फायदा करना है। और ये कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 70 सालों में जो ये आज बेच रहे हैं, कभी बीएसएनएल बिक्री कर दिया, कभी एमटीएनएल बिक्री कर दिया, कभी देश को बिक्री कर दिया, और इनके पास कुछ काम नहीं है। लोगों को कितना उलझाए रखा जाए, लोगों को उलझा करके रखो और मेरा काम बनता रह जाए। इन लोगों को झूठ बिक्री करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन वैक्सीनेशन के मुद्दे पर कैसे उलझाया जा सकता है? नहीं है, देश की जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। देश में थर्ड वेव घुस रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आरोप पर आरोप, प्रत्यारोप लगाते रहते और कुछ। जय चौधरी जी, देखिए, मैं जो डेटा दे रहा हूँ अभी, सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 74 लाख के आसपास, 74.75 लाख के आसपास पहली डोज दिया गया है बंगाल में, और 58 लाख सेकेंड डोज है। जबकि इनको पूरा ये इनके जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वेबसाइट डाला हुआ है, जबकि इनको तकरीबन 4 करोड़ 22 लाख डोज मिला हुआ है। इन्हें 4 करोड़ 22 लाख डोज मिला है, जीरो वेस्टेज है, माने कुछ भी वेस्टेज भी नहीं हुआ कि हाँ वेस्ट हो गया है, जीरो वेस्टेज है, ये सराहनीय है। लेकिन 4 करोड़ 22 लाख मिलने के बाद भी इनका पहला जो है वो 74 लाख है,
सेकेंड डोज है 58 लाख। तो ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग क्यों है? मैं फरीद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों गैपिंग है इतना? आज मैं झूठ बोल सकता हूँ, आज ये आप बोल सकते हो कि सेंट्रल से इनको नहीं मिल रहा है। जितना मिला है, जितना इनको वैक्सीन मिला है, वो वैक्सीन तो नहीं लग पा रहा है बंगाल जनता को। उतना वैक्सीन तो पहले सप्लाई करके लगाए सबको, हर जगह से दें। आप नहीं तो मैं बोलूंगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट देख लें, वहां पे बाकायदा लिखा हुआ है किस राज्य को कितनी सारी वैक्सीनेशन दिया गया है। मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो फिर क्यों उनका आरोप है? खाली पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़ करके भारतवर्ष में और कोई सरकार नहीं है जो खाली आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि हाँ मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला। इनका खाली काम ही है कि जनता को गुमराह करो, हाँ मैं वंचित हूँ, मैं वंचित हूँ, वंचित हूँ, और जनता समझे हाँ सही में इनको नहीं मिल रहा है। हमारे फरीद जी बोल रहे थे कि 70 साल में कभी भी गैस का दाम इतना नहीं था। 70 साल पीछे मत जाइए साहब, मनमोहन जी के टाइम में चले जाइए, वहां पे 1400 रुपये गैस की दाम थी, शायद आपको याद है, नहीं तो आप डेटा देख लीजिए। 1400 रुपये वहीं पे दाम था। क्यों इतने दूर जा रहे हो आप लोग? तो ऐसे नहीं कि मूल्य वृद्धि पहले नहीं थी। और इस तरह की महामारी ये 2 साल से भारतवर्ष जो झेल रहा है, इस महामारी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से संभाले हैं, वो विश्व के लोग सराह रहे थे। हमारे जो कोविन की वेबसाइट है, जिस तरह से हमने कोविन वेबसाइट बनाया है जनता के लिए कि हर कोई अपना वैक्सीनेशन दे सकता है, उसे पूरा विश्व सराह रही है। खाली भारतवर्ष के लोग नहीं, पूरा विश्व सराह रही है, और हम उसे विश्व वाले को दे रहे हैं, दुनिया के दूसरे देश को दे रहे हैं कि भाई आप लोग भी इसे यूज करिए। तो कम से कम मैं बोलूंगा कि फरीद जी को, कम से कम प्रधानमंत्री को इसके लिए सराहना तो दीजिए कि इतनी बड़ी आफत में, इतनी बड़ी विपत में भी गवर्नमेंट जो है सबके साथ खड़ा है। गवर्नमेंट अभी भी जो फ्री वैक्सीनेशन है, आप लोग बोले थे आप लोग खरीदना पड़ रहा है, सारा भारतवर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट अन्न और वैक्सीन दोनों फ्री में मुहैया करा रही है। ये प्रधानमंत्री की सराहनीय काम है और इनके लिए उनको साधुवाद देना पड़ता है। पहले पश्चिम बंगाल में जो 4 करोड़ वैक्सीन मिला है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही की जाए, फिर देखिएगा कि यहाँ की जितनी जनता है, 7 करोड़ के आसपास जनता है, सभी को वैक्सीन मिल जाएगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए फरीद खान जी। वो कह रहे हैं ऑलरेडी जो डोजेज स्टोरेज में है, पहले उनको तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मोदी सरकार टोटल फेलियर सरकार है हर चीज के मैनेजमेंट में, और खासतौर से कोविड मैनेजमेंट में। वो तो हर चीज में फेलियर है, आज तक किसी भी काम में सक्सेस नहीं हुई है। और पहले वेव में जब ये फेल हुए, तभी इन्होंने इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप लोग मैनेज कीजिए, कि खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आज जब हमारी सरकार इतने अच्छे से मैनेज कर रही है, इन्हें तकलीफ हो रही है। मैं जय जी का जवाब देता हूँ कि इतनी जो वैक्सीन आई, इतनी वैक्सीन कहाँ गई? जय जी, किसी को भी जब पहला वैक्सीन दिया हुआ है, पहला डोज, उसको दूसरा डोज भी देना पड़ेगा, ताकि जितनी भी आपके पास से जो आई है, एक साथ तो सारे लोगों को नहीं दिया जा सकता है। तो कुछ स्लॉट बचा के रखे हुए, सेकंड डोज का जो डेट आ रहा है, जो 84 डेज का गैप है, तो उनको तो डेट पास आ रही है, उनको भी देना पड़ता है, इसलिए वो बचा के रखा हुआ है। आप लोग अपने फेलियर को दूसरे के माथे पे डालकर अपनी पीठ बराबर थपथपाते आए हैं, और फिर थपथपाने का काम कर रहे हैं। तारीफ तो तब है जब जनता आपकी तारीफ करे, तारीफ तो तब है जब जनता आपकी पीठ थपथपाए। आप लोगों का तो काम यही है कि आप अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं। लेकिन सर, जो सेकंड डोज जो बचा के रखे हुए हैं, जिनको सेकंड डोज देना है, जो बचा के रखे हैं, फर्स्ट डोज वालों का क्या? उनको भी तो वैक्सीन की जरूरत है ना। एक तो एक रक्षा कवच बने आसपास। मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि ना कोई लाठियां चल रही, ना कोई डंडे चल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है, ऑन द स्पॉट अधिकारी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइम लगता है, 7 डोज लेकर जा रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है। आप किसी भी सेंटर पे आइए, आज जाके देखिए। मैं अगर जो जय जी को नहीं मिल रहा है, मेरे साथ चले, हमारे इलाके में आइए, आप जाके देखिए, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, और आपको वैक्सीनेशन आप 5 मिनट में होके चले जाए। तो आपको तो सराहना करनी पड़ेगी। आप लोग न जाने कौन सा चश्मा लगा के घूमते हैं, आप किस काउंसलर की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर आप कई नेता लोग मेरे साथ कल बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझसे सिस्टम पूछा, उन्होंने बोला अब लगता है मुझे लगा लेना चाहिए, और मैंने उनको बता दिया, मैंने उनको कई स्कीम बताई, वो उसका फायदा उठाने के लिए तैयार।
तो हर चीज को राजनीतिक ढंग से मत देखिए, राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। लोगों का काम होना चाहिए। और मैं तो सराहना करता हूँ अपने ममता बनर्जी, हमारी नेत्री, हमारी मुख्यमंत्री की, वो जिस तरह से लोगों के बीच में आके लोगों का जो काम कर रही हैं, आने वाले दिनों में आप लोग खुद खड़े होके उनके लिए ताली बजाएंगे कि उन्होंने क्या खूब काम किया। और यही उनका काम देखते हुए आपके कितने नेता ममता बनर्जी की सराहना करते हुए हमारी पार्टी को ज्वाइन कर, क्योंकि वो हर चीज को कलर के नहीं, उससे नहीं देख रहे हैं, पार्टी की निगाह से नहीं देख रहे हैं कि वो लोग जो मनुष्य के काम आने वाली है नेत्री ममता बनर्जी है, उनको सलाम करते हुए हमारी पार्टी का झंडा थामने के लिए तैयार है। और जय जी, मैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको भी दावत देता हूँ, आइए, जो उन्नयन का काम बंगाल में हो रहा है, आइए उसमें हाथ से हाथ मिलाकर आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको भी काम करने का बहुत अच्छा मौका दें। जॉय चौधरी जी, एक प्रपोजल रखा है उन्होंने आपके सामने, जाइएगा। शिवाली जी, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे बारे में वो इतना सोचते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। तो मैं उनको बोलूँ कि मेरा वैक्सीनेशन हो चुकी है, सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके तहे दिल से स्वागत है, आपने जो बोला उसके लिए। सबसे पहले बोल दूं कि सरकार, देखिए, इस सरकार के टाइम में मैं सरकार को नहीं कोस रहा हूँ, मैं यहाँ की मैनेजमेंट को कोस रहा हूँ। मैं, देखिए, जनता, अल्टीमेट जनता को वैक्सीन मिलना चाहिए। आज प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल से वैक्सीन लेकर के बाहर बिक्री हो रही है, अरेस्ट भी हुए हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि अरेस्ट नहीं हुई है, प्रशासन ने अरेस्ट भी किया है, लेकिन हॉस्पिटल से वैक्सीन बाहर निकल रहा है। तो ये आपको मानना पड़ेगा। जगह जगह गाँवों में अभी भी वैक्सीनेशन के लिए लाइन पड़ती है सुबह से, ज्यादा दूर नहीं। मैं बेहला की बात कर रहा हूँ, कोलकाता की जोका आमतल्ला की बात कर रहा हूँ। वहां पे सुबह 4 बजे से लाइन पड़ता है, जहाँ पे कोलकाता कॉर्पोरेशन की कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे वैक्सीनेशन बुकिंग की कोलकाता कॉर्पोरेशन की नहीं है पॉसिबिलिटी। वहां पे अभी भी सुबह 4 बजे से, अभी भी सुबह 4 बजे से लाइन में आदमी खड़ा होता है, तब जाके 15 आदमी 20 आदमी को वैक्सीनेशन मिलता है। इसे आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप नेता का लिबास छोड़ करके आप कहीं बाहर जाइए और सदन कहीं सेंटर पे जाए, खुद खड़े हो जाइए, देखिए आपसे कैसा व्यवहार किया जाएगा। आप खुद से देख सकते हैं कि आदमी के आपसे कैसा व्यवहार करता है। वहां पे जो बोले अफसर लोग बोल रहे हैं, अफसर आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। अभी भी कलकत्ता के बाहर गाँव में वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा बंगाल में। इसके लिए कोई राजनीति नहीं है, राजनीति से परे हट के मैं बोल रहा हूँ कि जनता को थर्ड वेव से बचाने के लिए सबको वैक्सीनेशन चाहिए, जैसे भी हो देना चाहिए। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आदमी जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? कि जिनके पास पैसा है, जो सक्षम व्यक्ति है, वो भी जा करके किसी न किसी मैनेज करके वो भी ले रहे हैं सरकारी जगह पे। और जिनको चाहिए, जरूरत है, जरूरतमंद है, जिनको चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट को ये चीज कहीं देखना पड़ेगा। आप देखोगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है बहुत ही स्लो हो गई है। उनके पास वैक्सीनेशन है लेकिन आदमी नहीं है, उनके पास कोई आदमी लेने नहीं जाता है। ऐसा क्या हो गया? जो सक्षम व्यक्ति है, जिनके पास पैसा है, वो भी लाइन में लगा लेते हैं, वो भी जाके इसको उसको पकड़ के सेटिंग करके इसको उसको फोन करके सरकारी जगह पे जाके ले लेते हैं। कहीं हद तक इसको रोकना पड़ेगा, तब जाकर के साधारण जनता जो है, क्यों लगता है जिनको मिलना चाहिए उनको मिलेगा। ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं केंद्र सरकार पर? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि सारा भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल 6वां ऐसा राज्य है, 6th प्लेस में ऐसा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा वैक्सीन मिल रही है। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल पीछे है, हाँ 6वां राज्य, सारा भारतवर्ष में 6th प्लेस है पश्चिम बंगाल की। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। लेकिन जितना वैक्सीन मिला है उसको यूटिलाइज करें। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा वैक्सीन सप्लाई कर रही है, भारत बायोटेक, सीरम सभी लगे हुए हैं। हम लोग फरीद खान जी, जय जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कह रहे होंगे, ठीक है, आपके नॉलेज के हिसाब से आप ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन हमारी बंगाल की जो पॉपुलेशन है 9.5 करोड़, उस हिसाब से हमको जो वैक्सीन मिलना चाहिए नहीं मिला है। आप उत्तर प्रदेश को, गोवा को, एमपी को, उत्तराखंड को, सबको मिलाकर देख लीजिए, क्यों जिस परसेंटेज पे हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी को कि हमारी नेत्री ने बाजार की कीमत पर वैक्सीन उठाकर हम अपने लोगों को सप्लाई कर। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप जाके देख लीजिए। दूसरी चीज आपने जो बोली कि लोगों की लाइन गांव में अभी भी लग रही है, जी हाँ,
मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे वर्कर जो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, वो लोगों के घर घर जाके बोल रहे हैं कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है, हाथ जोड़कर उनसे बोल रहे हैं आप लोग जाइए वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन अवेलेबल है। वो लोग जाके उन लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर वैक्सीन दिलवा रहे हैं। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। हमारी नेत्री पब्लिक के लिए काम करना चाहती है, वो कभी चुपचाप से बैठने वाली लोग नहीं है। अपने वर्कर को कभी लेकिन चिंता की बात यही है सर कि पश्चिम बंगाल में जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। राजनीति इतर, आरोप प्रत्यारोपों से इतर, हमें वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। न सिर्फ प्रदेश, न सिर्फ किसी एक राज्य, देश की बात है, देश की जनता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तहे दिल से शुक्रिया डिबेट में इतना संयम और अच्छे से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि वैक्सीन में पीछे हो रहा है बंगाल, बहुत पीछे राज्यों की आंकड़ों की सूची में पश्चिम बंगाल का नाम आ रहा है, जहां एक तरफ राज्य सरकार का आरोप कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन मुहैया नहीं कराई है, वहां पर केंद्र सरकार का कहना कि पहले से ही डोजेस मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन अब इस राजनीति में जनता को मुसीबत हो रही है। देखने वाली बात यही होगी कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन की नीति कितनी काम आती है। मुझे